हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे बेटा। बेटा आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ यूपी बोर्ड 10th क्लास के लिए माखन लाल चतुर्वेदी जी का चैप्टर है आपका पुष्प की अभिलाषा। ठीक है बेटा, तो जान लेते हैं हम आज माखन लाल चतुर्वेदी जी का चैप्टर पुष्प की अभिलाषा। देखते हैं बेटा, हम इसे समझ लेते हैं क्या कहते हैं माखन लाल चतुर्वेदी जी। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सब पर हर डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ ले ना बनमाली, मुझे तोड़ ले ना बनमाली, उस पथ पर दे ना तुम फेंक मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ आवे वीर अनेक, जिस पथ जावे वीर अनेक। ठीक है बेटा, तो देखते हैं बेटा क्या कहते हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी। तो चतुर्वेदी जी कहते हैं बेटा, चाह नहीं मैं सुरवाला के गहनों में गूथा जाऊं। ठीक है, चतुर्वेदी जी कहते हैं कि पुष्प की अभिलाषा, पुष्प की अभिलाषा का अर्थ क्या हो गया? पुष्प की इच्छा। ठीक है, तो यहाँ पर पुष्प क्या इच्छा करता है? पुष्प की इच्छा है चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। चाह नहीं, मेरी इच्छा नहीं है कि मैं किसी सुरबाला, सुरबाला कहेंगे बेटा देव कन्या के लिए। ठीक है, किसी देव कन्या के गहनों में गूथा जाऊं। माखन लाल चतुर्वेदी जी कहते हैं कि पुष्प की इच्छा है, पुष्प की चाह है कि मैं चाह नहीं मैं किसी देव कन्या के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिद प्यारी को ललचाऊं, और मेरी यह भी इच्छा नहीं है कि मैं किसी प्रेमी की माला में पिरोया जा करके किसी प्यारी को ललचाऊं। ठीक है, किसी प्रेमिका को ललचाऊं। आगे समझ में? वो कहते हैं कि पुष्प की इच्छा है कि चाह नहीं मैं किसी प्रेमी की माला में पिरोया जा करके किसी प्रेमिका को ललचाऊं। आगे समझ में? चाह नहीं सम्राटों के सब पर है हर डाला जाऊं, और मेरी यह भी चाह नहीं है कि मैं सम्राटों के सब पर चढ़ाया जाऊं, सम्राटों के सब पर चढ़ाया जाऊं। ठीक है बेटा, आगे कहते हैं चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठला हूं, और क्या कहते हैं मेरी यह भी इच्छा नहीं है कि मैं सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मैं देवों के सिर पर, मैं किसी देव मंदिर में, किसी देवता के मंदिर में चढ़ाया जाऊं और मैं अपने भाग्य पर घमंड करूं, भाग्य पर इठलाऊं अर्थात भाग्य पर घमंड करूं। ठीक है बेटा, एक बार फिर से इसे समझ लो। चाह नहीं, माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं कि पुष्प की अभिलाषा है कि मेरी इच्छा नहीं है कि मैं किसी, मेरी यह चाह नहीं है कि मैं किसी देव कन्या के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं, और मेरी यह भी इच्छा नहीं है कि मैं किसी प्रेमी की माला में पिरोया जा करके किसी उस प्रेमी की प्रेमिका को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सब पर है हर डाला जाऊं, और मेरी यह भी इच्छा नहीं है कि मैं सब किसी सम्राट के सब पर चढ़ाया जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, और मेरी यह भी इच्छा नहीं है कि मैं किसी देवता के मंदिर में चढ़ाया जाकर, किसी देव मंदिर में चढ़ाया जाकर के मैं अपने भाग्य पर घमंड करूं। आगे समझ में? और आगे क्या कहते हैं, मुझे तोड़ ले ना बनमाली, मुझे तोड़ ले ना बनमाली, उस पथ पर दे ना तुम फेंक। वो कहते हैं, चतुर्वेदी जी कहते हैं कि वह पुष्प की इच्छा है कि हे पुष्प, हे बनमाली, पुष्प बनमाली से कहता है, पुष्प बन के माली से कहता है कि हे बनमाली तुम मुझे तोड़ लेना और तुम तोड़ करके मुझे उस मार्ग पर फेंक देना जिस मार्ग पर मातृभूमि पर शीश को चढ़ाने वाले वीर जवान जा रहे हों। आगे समझ में? एक बार फिर से समझ लो। पुष्प की इच्छा है, पुष्प कहते हैं, पुष्प बनमाली से कहता है कि हे बनमाली तुम मुझे तोड़ लेना और मुझे तोड़ करके तुम उस पथ पर फेंक देना जिस पथ से मातृभूमि पर शीश चढ़ाने वाले वीर जवान जा रहे हों। आगे बेटा समझ में? तो बेटा ये आपको समझ में आ गया होगा।
अब बेटा मैं इसका जो काव्यगत सौंदर्य है, काव्यगत सौंदर्य आपको बता देती हूँ। तो इसका काव्यगत सौंदर्य बेटा आपका क्या हो जाएगा, इसमें बेटा आपकी साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। रस इसमें बेटा आपका वीर हो जाता है, ठीक है, वीर रस का प्रयोग किया गया है। और ओज गुण हो जाता है। इसमें अलंकार बेटा आपका हो जाता है अनुप्रास अलंकार और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है बेटा, आगे बेटा समझ में। तो ये चैप्टर था बेटा आपका माखन लाल चतुर्वेदी का चैप्टर आपका पुष्प की अभिलाषा। बेटा इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ। तो बेटा जो इसके अभ्यास प्रश्न है, अभ्यास प्रश्न आप समझ लेंगे, पहले आप इसके चैप्टर को पढ़ेंगे और उसके बाद इसके अभ्यास प्रश्न को समझेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही, मिलते हैं बेटा हम अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।